कलयुग का प्रभाव, जीवन के बदलते रिश्ते और नैतिक मूल्यों की कहानी। कलयुग हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार 4 युगों में अंतिम और सबसे कठिन समय माना जाता है। इसे बुराई और नैतिक पतन का युग कहा गया है। इस लेख में हम कलयुग के उन प्रभावों और संकेतों पर बात करेंगे जो आज के समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आइए सरल भाषा और मानवीय दृष्टिकोण से इन बिंदुओं को समझते हैं। प्रेम के नाम पर केवल शरीर भोगा जाएगा। प्रेम, जो कभी आत्माओं का मेल माना जाता था, आज शारीरिक आकर्षण तक सीमित होता जा रहा है। लोग अब रिश्तों को केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए निभाते हैं। सच्चे प्रेम का स्थान अब छल और स्वार्थ ने ले लिया है। आज का समाज रिश्तों को गहराई से नहीं बल्कि सतही तौर पर देखता है। ये बदलाव युवाओं के सोचने और रिश्ते निभाने के तरीके में साफ दिखता है। क्या आपने महसूस किया है कि रिश्तों में अब वो मिठास और भरोसा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था? इसका कारण यही है कि प्रेम की परिभाषा अब बदल गई है। जिसे खास समझोगे वही डेथ देगा। कहते हैं कि सबसे ज्यादा चोट हमें उन्हीं से मिलती है जिन्हें हम अपना सबसे करीबी मानते हैं। कलयुग में भरोसा और वफादारी जैसे शब्द केवल कहानियों में बचे रह गए हैं। जिन पर हम सबसे अधिक विश्वास करते हैं वही हमें धोखा देने से पीछे नहीं हटते। आजकल रिश्तों में स्वार्थ और उम्मीदें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग अपने मतलब के लिए दूसरों का उपयोग करने से भी नहीं चूकते। इसने मानवता को कहीं न कहीं कमजोर बना दिया है। बुरे वक्त में सगा भाई भी साथ नहीं देगा। कभी परिवार को सबसे बड़ा सहारा माना जाता था, लेकिन आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि बुरे वक्त में अपना खून भी साथ नहीं देता। भाईचारे और रिश्तों में जो आत्मीयता और समर्थन पहले हुआ करता था, अब वो खत्म होता जा रहा है। कई बार हम सुनते हैं कि जरूरत के समय परिवार के लोग ही सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। ये केवल कलयुग का प्रभाव नहीं, बल्कि इंसानों की बदलती प्राथमिकताओं और स्वार्थ का नतीजा है। स्त्रियों में ममत्व भाव खत्म होता जाएगा। माँ, जिसे ममता की देवी कहा जाता है, कलयुग में उस ममता का भी ह्रास होने की बात कही गई है। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन आज के समाज में कई घटनाएं ऐसी सामने आती हैं, जहां माताएं अपने बच्चों के प्रति लापरवाह होती दिखती हैं। आधुनिक जीवन शैली और व्यस्तता ने पारिवारिक संबंधों को कमजोर कर दिया है। बच्चों के लिए समय और प्यार देना अब कठिन होता जा रहा है। हालांकि हर माँ ऐसी नहीं होती, लेकिन ये सच है कि ममता का स्वाभाविक रूप बदल रहा है। बच्चों और माता पिता में तालमेल नहीं रहेगा। आज की पीढ़ी और उनके माता पिता के बीच विचारधाराओं का टकराव एक आम समस्या बन गई है। बच्चों का अपने माता पिता के प्रति सम्मान कम होता जा रहा है, और माता पिता भी बच्चों को सही मार्गदर्शन देने में असफल हो रहे हैं। पहले जहां परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के सुख दुख का साथी होता था, आज वह भावनात्मक जुड़ाव खत्म हो गया है। संचार के अभाव और गलतफहमियां इस दूरी को और बढ़ा देती हैं। ढोंगी व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ कहलाएंगे। कलयुग का एक और बड़ा असर यह है कि सच्चे और ईमानदार लोग पीछे रह जाते हैं, जबकि दिखावा करने वाले और झूठे लोग समाज में आदर्श माने जाते हैं। यह विडंबना है कि आज लोग सच्चाई से ज्यादा चमक धमक और आडंबर को महत्व देते हैं। धर्म के नाम पर भी कई लोग अपने स्वार्थ साध रहे हैं। ये केवल नैतिकता के पतन को दर्शाता है। स्त्रियां विवाह करने से इनकार कर देंगी। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, जो एक सकारात्मक बदलाव है। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि कई महिलाएं शादी के बंधन में बंधने से कतराने लगी हैं। महिलाओं का ये निर्णय कई बार उनके बुरे अनुभवों और समाज के दबावों का नतीजा होता है। हालांकि यह हर महिला पर लागू नहीं होता, लेकिन ये बदलाव समाज के बदलते स्वरूप को दर्शाता है। सच बोलने पर जान भी जा सकती है। कलयुग में सच बोलना सबसे बड़ा खतरा बन गया है। जो लोग सच्चाई के पक्ष में खड़े होते हैं, उन्हें अक्सर प्रताड़ित किया जाता है। समाज में सच बोलने वालों को दबाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। यह दिखाता है कि लोग झूठ को स्वीकार करने और सच से भागने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। लेकिन सच्चाई को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ईमानदार आदमी पेट भी नहीं भर पाएगा। ईमानदारी, जो कभी सबसे बड़ा गुण मानी जाती थी, आज के समय में एक संघर्ष बन गई है। ईमानदार व्यक्ति को समाज में जगह नहीं मिलती और वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी असफल हो सकते हैं। ये केवल समाज की नैतिक गिरावट का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आज के लोग ईमानदारी की कीमत समझने में असमर्थ हैं। कलयुग से उबरने का उपाय। कलयुग में बदलाव और नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए हमें अपने भीतर सुधार लाना होगा।
सच्चाई, प्रेम और करुणा को जीवन का आधार बनाना होगा। रिश्तों को स्वार्थ से ऊपर उठाकर निभाना होगा और बच्चों को सही मार्गदर्शन देना होगा। ये समय आत्मचिंतन और आत्म सुधार का है। अगर हम अपने प्रयासों से एक छोटे से स्तर पर भी बदलाव ला सकें, तो यह समाज के लिए एक सकारात्मक कदम होगा। कलयुग का प्रभाव हर क्षेत्र में देखा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। ये हमें याद दिलाता है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। हमें अपने प्रयासों से इस अंधकार को कम करने का प्रयास करना होगा। इस लेख के माध्यम से हमने कलयुग के प्रभाव और उनके समाधान को सरल और स्पष्ट भाषा में समझने की कोशिश की है। इसे पढ़ने के बाद आप भी अपनी सोच और कार्यों में बदलाव लाने की प्रेरणा पा सकते हैं।